ये सवाल आता है कि क्या कभी हमारे देश से, इस दुनिया से कोविड-19 खत्म होगा? क्या आप भी घर बैठे ये सोचते हैं कि अभी तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम इंडिया में मौजूद है, लेकिन उसके बाद क्या? जब हम दोनों डोज वैक्सीन की ले लेंगे तो क्या हम उतना ही फ्री जी पाएंगे जितना हम पहले जीते थे? क्या उतनी ही फ्रीली हम बाहर निकल पाएंगे जैसे हम पहले निकला करते थे? क्या सब कुछ उतना ही नॉर्मल हो जाएगा जैसे पहले हुआ करता था? क्या ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम उतना ही सक्सेसफुल है जितना हम सोच रहे हैं? तो इन सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको ज़रूर मिलेंगे। वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भारत में 4 फेज में शुरू किया गया। जो पहला फेज था उसमें फ्रंट लाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स को इमरजेंसी के तौर पर वैक्सीन लगाई गई। जो दूसरा फेज था वैक्सीनेशन का, उसमें 80+ लोगों को इजाज़त दी गई कि वो अपना टीकाकरण कराएं। थर्ड फेज में 45+ लोगों को इजाज़त दी गई कि वो अपने आप को वैक्सीनेट कराएं और कोविड-19 की वैक्सीन लगवा के आगे के लिए सुरक्षित हो जाएं। और चौथा फेज जो आज से शुरू हुआ है वो है 18+ लोगों के लिए, यानी कि 18+ लोग अब वैक्सीन लगवा सकते हैं। इन 4 फेज में, इन 4 फेजेस में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम इंडिया में बहुत तेजी से चल रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे कई और देश हैं जिन्होंने ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम पहले ही शुरू कर लिया और आज वो कई ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। उनकी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन आज के टाइम में वैक्सीनेटेड है और कोरोना से उनके देश में कोई भी डेथ नहीं हो रही है। और जो भी कोविड अफेक्टेड पीपल हैं, जो भी कोविड अफेक्टेड पेशेंट हैं, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। जो सबसे पहला देश जिसका मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहती हूँ वो है इजराइल। इजराइल ने अपने वैक्सीनेशन का प्रोग्राम दिसंबर से ही शुरू कर दिया था और आज की डेट में इजराइल की 57% पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है। और आज की डेट में इजराइल में 6000 पीपल कोरोना वायरस से अफेक्टेड है और 2 दिन से ये नंबर बिल्कुल स्टेबल है। कोरोना वायरस से लोग अब अफेक्ट नहीं हो रहे हैं। जो इजराइल की पॉपुलेशन है वो 57% अब वैक्सीनेटेड हो चुकी है और इजराइल ने ये काम इतनी तेजी से किया कि फरवरी के एंड तक ये परसेंटेज 0 से वो 57 तक ले आए। और अब माहौल ये है कि इजराइल में वैक्सीनेशन बहुत जल्द 12 से 15 साल के बच्चों तक लगने जा रहा है। अब अगर आप ये सोचेंगे कि इजराइल एक एक्सेप्शनल केस है, वो एक छोटा देश है, उसकी पॉपुलेशन काफ़ी कम है और कोविड-19 ने इजराइल को इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं किया था, तो हम उस देश की बात कर लेते हैं जो देश कोविड-19 से पिछले साल सबसे ज़्यादा अफेक्टेड था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ यूएस की। यूएस लास्ट जनवरी बिल्कुल कोरोना की पीक पर था। यूएस ने सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले रिकॉर्ड किए थे। यूएस की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कोरोना से अफेक्ट हुई थी। यूएस ने भी टाइम पर कदम उठाते हुए दिसंबर में कोरोना वैक्सीन का वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू कर दिया था और अभी भी भले ही यूएस में कोरोना के मामले उतने ज़्यादा नॉर्मल नहीं हैं, लेकिन लास्ट जनवरी से आज की डेट में यूएसए में हो रहे कोरोना वायरस के पेशेंट काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं और यूएसए काफ़ी तेज़ी से अपने लोगों को वैक्सीनेट कर रहा है। और जैसे जैसे यूएस की पॉपुलेशन में वैक्सीनेटेड पीपल की जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे यूएस में कोरोना की जो तादाद है पेशेंट की वो कम होती नज़र आ रही है। और इसके बाद हम बात करते हैं यूके की। यूके में जनवरी में जो कोविड के केसेस पाए गए थे वो थे पूरे 60,000 यानी कि 60,000। लेकिन यूके ने अपना वैक्सीनेशन का प्रोग्राम इतनी जल्दी चलाया और इतने बड़े स्तर पर चलाया कि अप्रैल में यूके में कोरोना के केसेस सिर्फ 2,785 ही रह गए। तो इससे पता चलता है कि यूके अपने लोगों के लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम कितना जल्दी चला रहा था। जहां यूके हर देश से रेस्ट्रिक्शन जिसको मिल रही थी, जहां कोई भी देश यूके के किसी भी इंसान को अपने देश में नहीं लाना चाहता था, आज वो यूके कोविड-19 पर बहुत जल्दी काबू पाता दिख रहा है।
और यूके की 50.89% पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो चुकी है अपने फर्स्ट डोज से। हम इन कंट्रीज का एग्जाम्पल बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि ये वो कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने देश में अपने लोगों के लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम इतनी जल्दी चलाया है, जिससे कि लोग बहुत जल्दी वैक्सीनेटेड हो रहे हैं और लोगों को इसका फायदा भी मिल रहा है। इन देशों के एग्जाम्पल देखने के बाद हमें भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हम जल्द से जल्द खुद को वैक्सीनेट करें और वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन का हिस्सा बने। वैक्सीनेशन लेने में लापरवाही ज़रा भी ना करें और जल्द से जल्द अपने निजी अस्पतालों में जाके खुद को वैक्सीनेट कराएं। पहला डोज लें और जो भी समय सीमा तय की गई है उसके बाद अपनी दूसरी डोज लेके वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन में शामिल हो जाइए। अब दूसरा सवाल ये आता है कि वैक्सीन, लोग काफ़ी ज़्यादा इस सोच में हैं कि वैक्सीन उतनी ज़्यादा कारगर है, क्या वैक्सीन उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रही है, क्या वैक्सीन लगाने के बाद हम वाकई में कोरोना पॉजिटिव नहीं होंगे। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। आंगनवाड़ी की एक महिला जिसने अपनी पहली डोज ले ली थी और तय सीमा के बाद दूसरी डोज भी ले ली थी, एक हफ्ते बाद वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई। हालांकि एंटीबायोटिक्स लेने के बाद उनको काफ़ी ज़्यादा आराम मिला और वो वापस कोरोना नेगेटिव हो गई। ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल उत्तम नगर के अशोक चंद्र रॉय ने अपनी पहली डोज ली थी और जब तक कि वो दूसरी डोज ले पाते तब तक वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। हालांकि उनके बेटे ने इमरजेंसी में ऑक्सीजन लाकर उनका इलाज करवाया और वो ठीक भी हो गए। तो ये बात तो बहुत साफ है कि वैक्सीन लगवाने के बाद आप अगर कोरोना पॉजिटिव होते भी हैं तो आप आसानी से और जल्द से जल्द ठीक भी हो जाएंगे, बजाय उन लोगों के जिनके वैक्सीन लगी ही नहीं है या जो नॉन वैक्सीनेटेड पीपल हैं। वीडियो का मेन सवाल ये आता है कि क्या वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद हम पूरी तरीके से अमर हो जाएंगे? क्या वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद हम पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे? तो इसका जवाब यह है कि नहीं, आप अमर नहीं होंगे। वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद आपको कोरोना वायरस के जो 3 नियम बनाए गए हैं वो आपको तभी फॉलो करने पड़ेंगे। मास्क आपको प्रॉपर तरीके से लगाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा और अपने आप को सैनिटाइज करना ही पड़ेगा। अगर आपको वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप इन नियमों को तोड़कर इधर उधर भीड़ इकट्ठा करके बिना मास्क लगाए घूमेंगे। WHO ने ये साफ किया है कि अगर आपको वैक्सीन की 2 डोज लग चुकी हैं तो आप सुरक्षित हैं। उसके 2 हफ्ते बाद ही आपकी बॉडी 80 से 90% तक इम्यून गेन करेगी, लेकिन आपको वैक्सीन की 2 डोज लगने के 2 हफ्ते तक वेट करना ही पड़ेगा। कोरोना वायरस की वैक्सीन अभी बहुत तेजी से देश में बन रही है और लोग काफ़ी, जो साइंटिस्ट हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, वो वैक्सीन को काफ़ी तेजी से बना रहे हैं। कोरोना वायरस की वैक्सीन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और ये वैक्सीन दुनिया की सबसे तेज बनने वाली वैक्सीन बनी है। क्या आप जानते हैं कि कोरोना वायरस काफ़ी टाइम से हमारे बीच में है? ये कोई नया वायरस नहीं है जिसके हम अफेक्टेड हो गए हैं। कोरोना वायरस हमें पहले भी अफेक्ट कर चुका है और हमारे बीच रह चुका है, लेकिन इस वक्त कोरोना वायरस ने हमारे बीच, लोगों के बीच महामारी फैला रखी है। अगर आप वैक्सीन की दोनों डोज ले लेते हैं तो आपको दोबारा कोरोना होने पर आपका जो हॉस्पिटलाइजेशन का पीरियड है वो बहुत कम हो जाएगा। जो कोरोना वायरस के जो वायरसेस, जो जर्म्स हैं, वो बात करने में ट्रांसफॉर्मेशन जो उसका रेट है वो कम हो जाएगा और आपको जल्द से जल्द ठीक करने में ये वैक्सीन बहुत हेल्प करेगी। तो वैक्सीन का फ्यूचर तो ये है कि आने वाले टाइम में डॉक्टर्स और साइंटिस्ट इनोवेशन ज़रूर करेंगे और वो पूरी कोशिश करेंगे कि एक ऐसी वैक्सीन तैयार हो जाए जो कोरोना वायरस को किसी की बॉडी में घुसने ही ना दे। लेकिन इस वैक्सीन के लिए हमें थोड़ा इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी भारत में जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, आप उस पर ज़रूर ध्यान दें, उसको नज़रअंदाज ना करें।
वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और एक तय सीमा के बाद दूसरा डोज लेने के लिए अपने निजी अस्पतालों में ज़रूर जाएं। आगे क्या होगा वो तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन पॉजिटिव रहना हमारा कर्तव्य है। अपने घर रहिए, स्वस्थ रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। घर रहिए, अपने परिवार वालों को भी अपने साथ स्वस्थ रखिए।